आएंगे तब तब हम आपके पास में आएंगे। आप हमसे जुड़िए, हम आपसे जुड़े। न बीच में कोई ठेकेदार है, न बीच में कोई दलाल है। और हमारी पूरी अधिवक्ताओं की फौज है। इस बार चुनाव वकील लड़ रहे हैं और हमको मालूम है कि समस्याओं का समाधान होगा कैसे। हम वो वाले नेता नहीं है कि आपके मामलों में अधिकारियों को जाके गाली दें और आपसे कहें कि हाँ हम उनको गाली देके आए। हम आपके काम को करवाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि काम को कराया कैसे जाता है। हम लोगों की समस्याओं पे काम करते आ रहे हैं। तो मेरा ये वादा है कि आप लोग इस बार हाथों को मजबूत करिए। आप सभी से वादा है कि जिसको लगता हो कि वकीलों का खर्चा नहीं दे सकते हैं, आप मेरे पास चले आना। आपका कानपुर देहात से लेकर और हाई कोर्ट तक आपके सारे मुकदमे फ्री में लड़ लेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे बीच में ऑपरेशन विजय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जिन्होंने पिछले 12-15 साल से संघर्ष किया है, जरूरतमंदों के लिए काम किया है, पीड़ितों को न्याय दिलवाया है। और मैं उस संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूं और वहीं से हमने सीखा है कि जनता के लिए ईमानदारी से काम कैसे किया जाता है। तो आप लोगों से एक आखिरी निवेदन है कि इस बार अपने दिल में यह भावना रखिए कि विवेक यादव चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस बार अकबरपुर रनिया विधानसभा की पूरी जनता चुनाव लड़ रही है। आम आदमी चुनाव लड़ रहा है, हमारे गांव की कमेटियां चुनाव लड़ रही है और ये बैठे हुए हमारे सारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी। और जब हम सब चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको भी वैसे ही ताकत लगानी है जैसे ताकत हम लगा रहे हैं। बस 5 दिन है, 5 दिन जिंदगी बदल देगा। इन चोरों को निकाल के बाहर फेंक देंगे। एक बार ईमानदारों की सरकार बन गई, एक बार ईमानदार व्यवस्था बन गई तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी पहले भगाया गोरों को, अब भगाएंगे चोरों को। पहले भगाया गोरों को, पहले भगाया गोरों को, पहले भगाया गोरों को। विवेक भैया, विवेक भैया, आम आदमी। तो इस बार आप सभी लोगों को अपने कच्चे घरों की छत डलवाने के लिए झाड़ू पे वोट देना है और वोट दिलवाना है। इस बार आप लोगों को अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए वोट देना है और झाड़ू पे वोट दिलवाना है। इस बार हमारे किसान भाइयों को रात में चैन की नींद सोने के लिए वोट देना है और दूसरों से वोट दिलवाना है। इस बार आप सभी को अपने घर के बुजुर्ग माता पिता के इलाज को कराने के लिए वोट देना है, वोट दिलवाना है। इस बार सभी बेरोजगार साथियों को रोजगार पाने के लिए वोट देना है, वोट दिलवाना है। इस बार सभी माताओं बहनों को अपनी सुरक्षा के लिए वोट देना है, दिलवाना है। इस बार हम सबको मिलकर अकबरपुर रनिया विधानसभा की वास्तविकता विकास के लिए वोट देना है और वोट दिलवाना है। तो सब लोग जोर से बोलिए, अब की मोहर कहाँ लगेगी खाने में, अब की मोहर कहाँ लगेगी झाड़ू वाले खाने में, मोहर कहाँ लगेगी बेटा झाड़ू वाले खाने में, दादी मोहर कहाँ लगेगी झाड़ू वाले खाने में, सबकी मोहर कहाँ लगेगी झाड़ू वाले खाने में। और आप झाड़ू वाले खाने पे मोहर लगवा देना 20 तारीख को। ये मेरा वादा है कि 1.5 साल से हो गया घर नहीं गया हो, और जब तक आप लोगों के एक एक मुद्दे पे काम नहीं शुरू करा दूंगा ना, तब तक घर जाऊंगा नहीं। और लोग कहते क्या हैं कि नेता जीतने के बाद आता नहीं है। ये मेरा वादा है आपसे कि आपको बुलाऊंगा नहीं
और जीतने के बाद आप सभी को शुभकामनाएं देने के लिए मिठाई का डब्बा लेके आपके घर आऊंगा। आप लोग पूरे विवेक ही अकेला है, विवेक ही अकेला है, उनके साथ मेरा है, विवेक ही अकेला है, उनके साथ मेरा है। पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, पड़े हो चक्कर में, अरे भैया कोई नहीं है टक्कर में, पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सामान्य पटासी महोदय। पाठक जी को याद किया जा रहा है। पाठक जी इसी बीच में हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय शिवरंजन सिंह जी आईपी, जो हमारे मंच पर उपस्थित हैं, जिन्होंने 12 साल से समाज को न्याय दिलाने के लिए काम किया है, जिनसे मैं अनुरोध करता हूं कृपया करके मंच पे आकर के समाज के जो दुर्दशा है कैसे बाहर निकाला जाए उसको लेकर के अपने कुछ शब्दों को व्यक्त करें। एक बार बुरा नोट करूंगा, मंच पर आने कष्ट करें और जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए स्वागत किया है जोरदार तालियों से। सबसे पहले मैं उपस्थित यहाँ सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं शुभ चिंतकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपसे बोल रहे हैं एक भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय कारगिल में देश की सीमाओं पर बैठे खतरनाक दुश्मनों को खदेड़ने वाले आज आपके सामने हैं और आप सभी लोग जो साइड में बैठे हुए हैं अगर सामने आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब जो आपको संघर्ष करना है इसमें धूप और मौसम की परवाह नहीं करना है। तो जो लोग इधर बैठे हुए हैं अगर सामने आ जाएं, क्योंकि संजय सिंह जी अतिशीघ्र आने वाले हैं। दूसरा, जो हमारे इधर लोग बैठे हुए हैं आप लोग सामने आ जाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आखिरकार विवेक यादव को आप लोग क्यों वोट दें, ये हम आपको अभी बताएंगे। तो जो लोग साइड में हैं ये लोग आ जाइए सामने, और जो लोग गेट पर खड़े हुए हैं इनको भी थोड़ी देर बैठाइए, क्योंकि अभी संजय सिंह जी अभिषेक राव के सामने आने वाले हैं। देखिए, आज आपके बीच में जो आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी विवेक यादव, जिनकी 34 साल उम्र है और ये हाई कोर्ट के अधिवक्ता से पहले एक इंजीनियर है और इंजीनियर से अधिवक्ता कैसे बने ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जो लोग गेट पे हैं इनको बोलो कि संजय सिंह जी अभिषेक आने वाले हैं, सभी लोग बैठे। और अभी तो नाश्ता था, अभी लंच की भी पूरी व्यवस्था है, कोई जाए ना। देखिए, विवेक यादव जो आपके अकबरपुर रनिया विधानसभा से विधायक प्रत्याशी हैं, इन्होंने पहले देश निर्माण के लिए इंजीनियर किया। जब इन्हें लगा कि इंजीनियर से समाज के पीड़ित एवं न्याय से वंचित लोगों को न्याय नहीं दिलाया जा सकता, और जब हमने
पहले हम आपको थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम शिवमंगल सिंह आईटी का मतलब भारतीय छाताधारी सैनिक। आज वो भारतीय छाताधारी सैनिक जो एक दिन सेना के अंदर कानपुर देहात का अकेला भारतीय सैनिक का छाताधारी, उस छाताधारी सैनिक का आज बेटा विवेश यादव आप सब लोगों के बीच में है। और जब सेना में मुझे ऑपरेशन विजय कारगिल में देश की सीमाओं पर जमे खतरनाक दुश्मनों को भगाने में एक अहम भूमिका निभाने का मौका मिला था, उसमें मुझे भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित किया गया था। आज उस पिता का बेटा आप सब लोगों के बीच में एक विधायक प्रत्याशी है। जब मुझे ये अवार्ड मिला तो अवार्ड मिलने के बाद हमने सोचा कि मैं तो अपने आप को ये समझता था कि मैं एक साधारण सैनिक हूँ, लेकिन भारतीय सेना ने, भारत के राष्ट्रपति महोदय ने जब मुझे कहा कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि आप देश का सिस्टम बदल सकते हो, तो मैंने सेना को छोड़ दिया। और सेना को छोड़ने के बाद एक गैर राजनीतिक संगठन ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग की स्थापना की। आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग। और हमने संकल्प लिया कि हम समाज से एक नहीं, सभी सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटा देंगे। और ऐसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए हम लोग 2011 से कार्य कर रहे हैं। और उस हमारे संगठन के अंदर विवेश यादव एडवोकेट हाई कोर्ट न्यायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी के साथ साथ विवेश यादव ऑपरेशन विजय न्यायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। और हम आपको बता दें, विवेश यादव ने वो करके तक दिया है देश के अंदर, जो कोई भी नेता आपसे वोट को लेता रहा, आपके वोट को लूटता रहा। लेकिन आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकारें बनी, बसपा की सरकारें बनी, सपा की सरकारें बनी, भाजपा की सरकारें बनी। बताइए आप लोगों ने सभी सरकारों को रिजेक्ट किया है कि नहीं? आज आपके प्रदेश के आगे एक भी ऐसी मुख्य पार्टी नहीं है जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट ना किया हो। और आज विवेश यादव जिन्होंने हमारे न्यायिक प्रकोष्ठ में पिछले साल 11 साल से रहते हुए ऐसे कार्य करके दिखाए हैं जो राजनीतिक पार्टी का अपने क्षेत्र का एक भी नेता नहीं कर पाया है। विवेश यादव ने पिछले 11 साल के अंदर हजारों ऐसे लोगों को निःशुल्क न्याय दिलाया है जिन्होंने इस धरती पर जिंदा रहते न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी, जिनमें अब हम आपको कई उदाहरण दें कि कौन कौन ऐसे मैटर। आप देखिए कानपुर नगर का संजीत यादव अपहरण एवं हत्याकांड का, जो इकलौता बेटा था उसका पहले अपहरण हुआ, मर्डर हुआ, उसकी डेड बॉडी गायब कर दी गई और वो पीड़ित माता पिता और बहन इन भ्रष्ट लुटेरे नेताओं के चक्कर काटती रही। जहां पर वर्तमान जो भाजपा सरकार थी वो कहती रही कि ये तो सपा का व्यक्ति है, और जब वो सपा के लोगों के पास गए तो उन्होंने कहा ये पकड़ो 4 लाख, ये पकड़ो
करो 5 लाख, जब हमारी सरकार आएगी तब हम न्याय दिलाएंगे। बताइए, सरकार नहीं आएगी तो क्या न्याय नहीं मिलेगा? बच्चों का मर्डर कर दिया जाएगा। विवेश, उसके बाद हम लोग विवेश यादव के उनके पीड़ित परिजनों से मिले और कहा कि इनको न्याय हम दिलाएंगे, और हमने उन पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री से जवाब तलब करने के लिए जब हम लखनऊ के लिए निकले, कानपुर पुलिस ने पूरी ताकत लगा के रोकने की कोशिश की। कानपुर के नौबस्ता से लेके रनिया तक पूरा बाईपास जाम हो गया। मैंने कहा जब तक इस पीड़ित परिवार की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम लोग न लौटने वाले हैं और न जाने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने 45 लोगों के खिलाफ हमारे मुकदमा दर्ज किया, विवेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और हमारे पदाधिकारियों को हिरासत में लिया। आप देखिए, विवेश यादव की जो शक, इसके बाद हमारा न्याय में कोई शक नहीं हुआ। पूरे कानपुर कलेक्ट्रेट को बंद कर दिया गया और कानपुर पुलिस को चैलेंज दिया गया कि यदि आपके अंदर हिम्मत है तो ऑपरेशन विजय के पदाधिकारियों को आप न्यायालय में पेश करके जेल भेज कर दिखाएं। इसके बाद कानपुर पुलिस ने अपनी बैठ हुई और सारे जो हिरासत में लिए गए पदाधिकारियों उनको रिहा किया और हम लोग 1 साल संघर्ष करते रहे उस मैटर में, और आखिर 11 अक्टूबर 2021 को संजीत यादव अपहरण की सीबीआई जांच शुरू हुई, जबकि सरकार उत्तर प्रदेश अगेंस्ट थी, केंद्र की सरकार भी अगेंस्ट थी। उसके बावजूद हम लोगों ने उस मैटर में सीबीआई जांच करवाई। शिवमंगल सिंह, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। इसके बाद ऐसे हजारों मैटर हैं जिन मैटरों में विवेश यादव के न्यायिक प्रकोष्ठ ने हस्तक्षेप किया और उन्हें न्याय दिलाया या उनकी सीबीआई जांच कराई। जिन मैटरों में जो विपक्ष की पार्टियां थी उनको कोई राहत नहीं दे पाई। ऐसा विवेश यादव आपके बीच में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी हैं, और अगर आप लोगों ने विवेश यादव को यहां से विधायक बनाया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार बनी रहे, लेकिन अकबरपुर रनिया विधानसभा में आपकी सरकार होगी। कोई आपका सम्मान, स्वाभिमान या इज्जत, अधिकारों को नहीं लूट सकता, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। दूसरी चीज, हम लोग समाज के जो प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, स्वाभिमान, इज्जत एवं अधिकार दिलाने के लिए आज पिछले 11 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और जो भी मैटर विवेश यादव या हमें पता चला कोई ऐसा व्यक्ति इतने बीच में बैठा हो बता दे कि उसको निःशुल्क न्याय न दिलाया गया हो। सारे लोगों को पिछले 11 साल से हम लोग निःशुल्क न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा विधायक प्रत्याशी आपके बीच में है। दूसरा, विवेश यादव को भारी बहुमत से जिताने के लिए हम जो अपील करते हैं, आप देखिए आज हमारे घर के अंदर 5 अधिवक्ता हैं और हमारी जन्मभूमि कानपुर देहात की डभारी है और हमारा जो कार्यालय है कानपुर नगर। इतनी एरिया के हजारों लोग हैं जो हमें जानते हैं। उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी ये सिद्ध कर दे कि आज तक हमारे घर के 5 अधिवक्ताओं ने समाज के पीड़ित और न्याय से वंचित लोगों को न्याय दिलाने में या कानूनी
कार्रवाई में फीस तो बहुत दूर की बात है, अगर 1 रुपया कागजों का लिया हो तो हम 1 रुपए के पीछे 1 लाख जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन विजय जिंदाबाद, ऑपरेशन विजय जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे विवेश यादव के लिए इसलिए हम आपसे वोट मांगने आए हैं। दूसरा, हम आपको अकबरपुर रनिया विधानसभा की वास्तविक स्थिति बता दें, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से विधानसभा के अंदर हमने भ्रमण किया है। लोग कहते हैं कि जो वर्तमान इस समय विधायिका हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि वर्तमान जो विधायिका हैं उनसे अपना शरीर नहीं संभल रहा, विधानसभा उनसे क्या संभलेगी। दूसरा, जो समाजवादी पार्टी के लोग हमारे कार्यालय में प्रतिदिन आके कहते हैं कि मुझे आप खुला मत करना, हम पूरे के पूरे आपके साथ हैं। अखिलेश यादव जी ने क्या समझ रखा है अपने आप को, जो जिसे चाहा हीरालाल, राजाराम, पांडीलाल, जिसको चाहा उसको टिकट दे दिया और कहा इनको वोट दे दो। वर्तमान समय में खुद वो लोग कहते हैं कि जो अखिलेश जी ने जिसे यहाँ का प्रत्याशी बनाया है वो बेबी के लोटा है, वो दल बदलू है। इससे पहले वो बसपा में थे, आज सपा में है और कल भाजपा में चले जाएंगे। ऐसे हम विधायक प्रत्याशी को वोट देने वाले नहीं हैं। तो आप लोगों के पक्ष में पूरी अकबरपुर रनिया विधानसभा का माहौल है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको अभी आगे के जो 4-5 दिन बचे हुए हैं इसमें लगातार कार्य करना है और इस विधानसभा से विवेश यादव सिर्फ जीत नहीं रहे हैं बल्कि ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। ये सब आप लोगों की मेहनत और आप लोगों के दिन रात कार्य करने का नतीजा है। आपके सामने घोषणाएं की है। एक ऑपरेशन के नाते पिता के नाते कभी भी अपने वादे से हटेंगे नहीं, हारेंगे नहीं और मरते दम तक आपका साथ छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि विवेश यादव ने जो भी आपसे वादा किया है कि हम अकबरपुर रनिया विधानसभा के सर्व समाज को निःशुल्क न्याय दिलाएंगे, निःशुल्क न्याय प्रक्रिया कराएंगे। उसका कारण है कि विवेश यादव के घर में खुद 5 अधिवक्ता हैं और विवेश यादव के ऑपरेशन विजय के न्यायिक प्रकोष्ठ में हजारों ऐसे अधिवक्ता हैं जो जिला से लेकर अपने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक लोगों को निःशुल्क न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए विवेश यादव पूरी तरह से अकबरपुर रनिया विधानसभा के सर्व समाज को निःशुल्क न्याय दिलाने की पूरी क्षमता रखते हैं। दूसरा, जो विवेश यादव ने घोषणा की है कि मैं अकबरपुर रनिया विधानसभा के जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाएंगे। उसका कारण विवेश यादव का ऑपरेशन विजय के न्यायिक प्रकोष्ठ के तहत देश की लिमिटेड 1300 कंपनियों के साथ समझौता है और उन 1300 कंपनियों में जहां जब कोरोना महामारी चल रही थी और जो सरकार की योजनाएं हैं जिनमें सरकारी नौकरियों को सरकार गायब कर रही है, ऐसी स्थिति में
विवेश यादव पूरे कोरोना काल भर अपने प्रदेश कार्यालय में कानपुर में लगातार लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भर्तियां कराकर लोगों को रोजगार दिलाते रहे। अभी तक तो वो पूरे देश के लिए यह करते थे। अब उनके ऊपर यदि आप सभी ने विधानसभा की जिम्मेदारी डाली तो पूरे विधानसभा के बेरोजगार लोगों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाने के लिए विवेश यादव पूरी तरह सक्षम है। ऐसे विवेश यादव को आप 21 फरवरी 2022 को चुनाव चिन्ह झाड़ू पर मोहर लगाकर भारी बहुमत से विजयी बनाने में पीछे मत रहना। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी बात, विवेश यादव के साथ आपको जो मैंने इतनी देर में बताया कि विवेश यादव अकेले ही अकबरपुर रनिया विधानसभा के सर्व समाज के दुखों को दूर करने में सक्षम है। और अगर उसके लिए ऐसी आवश्यकता भी हुई तो उसके साथ आम आदमी पार्टी के अलावा ऑपरेशन विजय पूरा का पूरा आप सभी के दुख और सुखों के लिए पूरी तरह से हमेशा खड़ा रहेगा। यह हम आपको आश्वासन दिलाते हैं, यह आपको हम विश्वास दिलाते हैं। और विवेश यादव के पीछे जो ऑपरेशन विजय, जो एक सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के करीब 12 राज्यों में बहुत ही मजबूती से खड़ा है। जिस तरह से एक उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान विपक्ष जो राजनीतिक पार्टी है समाजवादी, इसका अगर आप इतिहास देखेंगे तो एक ही 2 राज्यों में होगी। लेकिन विवेश यादव के साथ जो ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग है वो देश के 12 राज्यों में खड़ा हुआ है। और हम लोग पिछले 2011 से पूरे देश के अंदर एक कंट्रोल रूम खोलकर लोगों को हम लोगों ने ये अनुरोध किया था कि किसी भी असहनीय समस्या के समाधान के लिए आप नशा ना करें, अपराध ना करें, घरेलू कलह ना करें, हत्या और आत्महत्या जैसा कदम ना उठाएं। अपनी असहनीय समस्या हमें बताएं, हम पूरी गोपनीयता और निःशुल्कता के साथ आपकी उस हर समस्या का समाधान कराएंगे। और ऐसा हम 2011 से पूरे देश के अंदर करते आ रहे हैं। अगर जो लोग ऑपरेशन विजय को जानते हैं, क्योंकि ऑपरेशन विजय को आम जनता इसलिए नहीं जानती होगी क्योंकि ऑपरेशन विजय किसी से वोट नहीं मांगता है, सिर्फ उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए तकलीफें मांगता है। और जो लोग तकलीफों को अपनी दूर कराने के लिए ऑपरेशन विजय में आए होंगे, उनकी 100 नहीं 101% समस्या का समाधान हुआ होगा। अब जो लोग साइड में हैं, क्योंकि संजय सिंह जी आ चुके हैं, सभी लोग एक बार सामने आ जाएं ताकि उनका जोरदार स्वागत हो। संजय सिंह जी आम जनता की सड़क से लेकर संसद तक आवाज बुलंद करने वाले हैं। और आप सभी की आवाज को बुलंद करने के लिए उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं। इसलिए जो लोग इधर उधर बैठे हुए हैं, सभी लोग जरा सामने आ